हेलो फ्रेंड्स, आपका द रियल हीरो चैनल में स्वागत है। आज हम ऐसे रियल हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जिनको एक महान नीतिकार, एक दार्शनिक, एक अर्थशास्त्री, एक राजनैतिक भी कहा जाता है, जिन्होंने अखंड भारत की कल्पना को यथार्थ लाने का साहस किया। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का इतिहास ही बदल डाला। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 पीढ़ियों को चलाया, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, आज हम आचार्य चाणक्य के बारे में बात करने जा रहे हैं और हम इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि गुरु का महत्व क्या होता है और हर एक की लाइफ में, हर एक के जीवन में गुरु क्यों होना चाहिए। तो आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वे बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से थे। उनको कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता था, उन्हें कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती थी। पर उन्होंने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी, क्योंकि वे कहते थे भाग्य भी उनका ही साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहते हैं। ऐसे महान विचारों के महापंडित आचार्य चाणक्य के जन्म के बारे में कुछ भी स्पष्ट लिखित नहीं है। उनके जन्म के बारे में अभी भी मतभेद चल रहे हैं, पर कुछ विद्वान उन्हें कुटिल वंश के मानते हैं, इसीलिए उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम उनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो वे पहले से ही होनहार छात्र थे। उनके पढ़ने का तरीका बहुत ही अलग था, वे बहुत ही गहन रुचि से पढ़ते थे। आचार्य चाणक्य ने अपनी शिक्षा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय से की थी। कुछ ग्रंथों के मुताबिक आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। अभी हम दोस्तों थोड़ी जानकारी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भारत का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हम विदेश पढ़ने जाएंगे, भारत में पढ़ने जैसा कुछ है ही नहीं। उन लोगों को आज मैं बताना चाहता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि भारत में स्थित था, जो कि यहाँ पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, उनमें से कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, इंग्लैंड इत्यादि अनेक देशों से आते थे। अभी आपको लग रहा होगा कि भारत के लोग आज के समय में विदेश पढ़ने जाते हैं और तब विदेश से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। आपको बता दें कि यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या थी। उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 से भी ज़्यादा शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 60 से अधिक विषय सिखाए जाते थे। उनमें से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि व्याकरण, शैल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, भ्रमण शास्त्र, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, सांख्य आदि पढ़ाए जाते थे। यहाँ ग्रंथ तथा वेदों का ज्ञान दिया जाता था। विद्यालय में करीब 3 लाख से अधिक किताबें थी। वहाँ हर एक ग्रंथों को पढ़ाया जाता था। ऐसे महान विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य की शिक्षा पूरी हुई थी और उसी विश्वविद्यालय में आगे बढ़कर उन्होंने अध्यापक का काम भी किया था। वे काफ़ी लोकप्रिय और महान विचारों के थे। क्या कोई अंदाज़ा भी लगा सकता है कि देश लगभग टूटने के कगार पर था। उसी समय के दौरान आचार्य चाणक्य के जीवन में 2 ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण उनका पूरा जीवन ही बदल गया। वे ऐसी घटनाएं थी जिसकी वजह से आचार्य चाणक्य ने देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया और उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की बजाय देश के शासकों को शिक्षित करने और उचित नीतियों को सिखाने का फैसला लिया और उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वे घर से निकल पड़े। आपको ये भी बता दें कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, तब उस समय आचार्य चाणक्य तक्षशिला के प्रिंसिपल थे। ये वो समय था जब सिकंदर भारत की ओर अग्रसर था। आचार्य चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए और भारत की अखंडता के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। जैसे कि आपको पता है, उस समय मगध एक अच्छा खासा शक्तिशाली राज्य था और जिसको देखते हुए आचार्य चाणक्य ने भारत की अखंडता और रक्षा के लिए मगध के सम्राट धनानंद से सिकंदर के आक्रमण से रोकने के लिए सहायता मांगने जाते हैं। लेकिन भोग विलास शक्ति के घमंड में चूर चूर धनानंद चाणक्य को इस प्रस्ताव को ठुकरा कर उनका अपमान कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि पंडित हो और अपनी चोटी का ध्यान रखो, युद्ध करना हो तो राजाओं का काम है, तुम सिर्फ अपनी पंडिताई करो। तभी आचार्य चाणक्य गुस्से में कहते हैं, जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य को उखाड़ के फेंक ना दूं, जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य का विनाश ना कर दूं, तब तक मैं ये चोटी नहीं बांधूंगा। ऐसी वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते थे, मनस्वैकम वचस्वैकम कर्मण्येय दुरात्मना, मनस्वैकम वचस्वैकम कर्मण्येय महात्मना। अर्थात जिनके कथनी और करनी में
अंतर हो वो राजा दुरात्मा है, और जिनकी कथनी और करनी में कोई भी अंतर ना हो वो राजा ही महात्मा कहलाता है। ऐसे ही राजा की तलाश के समय उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त से हो जाती है। चाणक्य इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने एक सामान्य इंसान को अखंड भारत का सम्राट बना दिया था। उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के बाद उनका स्वप्न पूर्ण हुआ और उन्होंने अखंड भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और वे चंद्रगुप्त के महामंत्री भी बने थे। उसके बाद सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को राजा बना दिया था। चाणक्य ने उनके साथ भी राजनैतिक सलाहकार के रूप में उनके साथ काम किया था। इसीलिए आचार्य चाणक्य हमेशा कहते हैं, मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए सदाचार का त्याग करना पड़े, मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। इसी से समझ में आता है कि कभी उन्हें सत्ता का लोभ नहीं था, उन्हें कभी दौलत का लोभ नहीं था। वे सदैव अपने मातृभूमि और प्रजा के बारे में सोचते रहते थे। इसके बाद उन्होंने बिंदुसार के पुत्र अशोक को, जो मौर्य वंश के सबसे अनोखे वंश थे, जो सबसे होनहार थे, जिसे देख आचार्य चाणक्य उनके अंदर की प्रतिभा को पहले से ही पहचान गए थे, जिसके कारण वे जानते थे कि अखंड भारत का सपना जो पूरा कर सकता है वो वही है। इसके कारण आचार्य चाणक्य ने उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। अशोक के प्रशिक्षण के बाद कुछ साल बीत गए और आचार्य चाणक्य की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 275 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। आचार्य चाणक्य के जन्म की तरह ही उनकी मृत्यु भी एक रहस्यमय सी घिरी हुई है। यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने एक लंबा जीवन व्यतीत किया था। पौराणिक कथा और किताबों के मुताबिक कुछ लोग यह कहते हैं कि चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के शासनकाल के दौरान राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से महान विद्वान आचार्य चाणक्य की मौत हुई थी। और कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में खाना पीना त्याग कर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वे वो इंसान थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि के बारे में सोचा। ये वो थे जिन्होंने सामान्य इंसान को सम्राट बना दिया था। जब भी कभी मौर्य साम्राज्य का नाम लिया जाएगा तब आचार्य चाणक्य का नाम आएगा। इसी से हमें पता चलता है कि हर एक के जीवन में गुरु का कितना महत्व है। इसीलिए एक महान गुरु के बारे में कहते हैं, अखंड मंडनाकार व्यात्वम येन चराचर तत्पद्य दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो अखंड है वो सकल ब्रह्मांड में समाया है, चर अचर में तरंगित है। उस प्रभु तत्व को रूप में मेरे भीतर प्रकर कर मुझे साक्षात दर्शन करा दे, उन गुरु को मेरा शत शत नमन है। अर्थात वही संपूर्ण गुरु है। आचार्य चाणक्य के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये वो थे जो सबसे अलग थे, ये वो थे जो सबसे बुद्धिमान थे। उन्हें समझना कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। आचार्य चाणक्य जैसा गुरु ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए रियल हीरो के साथ।